अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्र गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलिकम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम गीतम मधुरम
मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं अर्णं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। महामाया मैया की जय। समलेश्वरी मैया की जय। शीतला मैया की जय। कंकालिन मैया की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। बटकेश्वर महादेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। प्यारी प्यारी श्यामा मैया की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय। महाकाल जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी मातृशक्ति, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर डूबने वाले सभी भक्तजन, अध्यात्म प्रेमी और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे राधे राधे
राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्याम श्यामा प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। श्याम चलिए कथा में आ जाइए। निवेदन चाहूंगा बातें ना करें। आज हम लोग भागवत कथा में अष्टम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद होती है भागवत में। 7 स्कंद तक की हमने कथा रसपान कर चुका और अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है भागवत पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं और चारों युग जब 1,000 बार आकर के जब चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में मनु का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। एक बार चाक्षुष नाम का जो मनवंतर था उस पर भगवान हरि का अवतार धारण किए। हरि का अवतार धारण करके भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से, मगरमच्छ से भगवान ने बचाया था। आइए उस पतित पावन कथा को हम सब रसपान करते हैं, सुनते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा बताने लगे। आसिद गिरिवरो राज त्रिकोटित विश्रुता शिरोदेनामृता श्रीमान्यो जनायोत्मुश्रिता। बोले त्रिकुट नाम का एक सुंदर पर्वत है भैया। कौन सा पर्वत? त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट नाम का जो पर्वत है, त्रिकुट नाम का जो पर्वत है, उस त्रिकुट नाम के पर्वत पर जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिकुट।
ये त्रिकुट जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है, जहां पर घने जंगल है, नदी है, नाले हैं, झरना है। और उसी त्रिकुट पर्वत पर वरुण देव जी का एक सरोवर, ऋतुमान सरोवर और सुंदर बगीचा था वहां। उसी जंगल पर एक ग्राह, एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र मतलब हाथी। ये जो हाथी था बहुत बड़ा बलशाली था प्यारे, समझ रहे हो ना। ये जो हाथी था, ये हाथी बहुत बड़ा शक्तिशाली था। इसमें करीब करीब ये जो हाथी था गजेंद्र ना प्यारे भक्तजन, 10,000 हाथियों का बल था इसके अंदर। 10,000 हाथियों का बल, बहुत बड़ा शूरवीर था। जब ये जहां से गुजरता था, जब जिधर ये जाता था, तो उधर के आसपास के छोटे छोटे जंतु जानवर डरते थे इनसे। प्यारे भक्तजन, ये गजेंद्र जो था, इसकी 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे। एक बार गर्मी के दिन में ये गजेंद्र जो है ऋतुमान सरोवर गया स्नान करने के लिए। और नहाने के लिए जब गया तो खुद तो नहा रहा है और अपनी पत्नियों को भी सूंड से पानी निकाल निकाल करके नहलाने लगा। और सूंड से पानी निकाल निकाल करके जब नहलाने लगा, पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया। और उस सरोवर में एक मगरमच्छ अंदर छुपा था। वो मगरमच्छ जो है हाथी के पैर को पकड़ लिया। और हाथी के पैर को जैसे ही पकड़ा, हाथी सोचा छोटा मोटा जंतु पकड़ा होगा पानी वाला, मैं निकल जाऊंगा। अरे मैं तो, मुझ में 10,000 हाथी का बल है, भरा पूरा मेरा परिवार है, कब काम आएंगे इन लोग। खींचे और हाथी जब खींचा, हाथी जैसे ही खींचा तो मगरमच्छ को खींच नहीं पा रहा है, ये निकल ही नहीं पा रहा है ये हाथी जो है। प्यारे भक्तजन, हाथी सोचा, बोले ये मुझसे भी ज्यादा शूरवीर है। ये खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा। और जब खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, फिर भी हाथी उस पानी से नहीं निकल पाया। ऐसा पकड़ा इस मगरमच्छ ने, पत्नियों को याद किया, आओ सब खींचो मुझे। 50 पत्नियां खींचने लगी। 50 पत्नियों के पीछे 150 बच्चे लग गए और खींचने लगे, सब खींचो खींचो। 1 महीना तक ये प्रोसेस चलने लगा खींचने वाला, लेकिन वो हाथी निकल ही नहीं रहे। सोचो आप, बच्चे जो है 150 जो बच्चे थे वो छोड़ छाड़ के भाग गए, बोले हम नहीं खींचने वाले। अरे इसके साथ में अगर हम खिंचा गए तो हम भी मर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं खींचते भैया, चलो। पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक खींचे, पति है, सेवा तो करना पड़ेगा। खींचे कुछ दिन तक, और जब खींचे कुछ दिन तक, जब हाथी नहीं निकल पाया तो पत्नियां भी छोड़ करके चले गए। अब ये हाथी अकेला हो गया। अब किसको याद करे ये हाथी जो है, हा? अब किसको याद करे? देह का अभिमान था, परिवार का अभिमान था। जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है, जकड़ लिया, तो परिजन भी छोड़ करके चले गए। हा? अब किसको पुकारूं, तो कौन मेरी आके रक्षा करे, मेरी जान बचाए? हाथी सोचने लगा। तो हाथी ने क्या किया, गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक भी बार किसी देवता का नाम नहीं आया है। हा? ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मकम पुरुषादि विजय परिशाय विधिमहि। सारे देवता कहने लगे, अगर मुझे पुकार लेता तो मैं चल देता बचाने। एक बार मुझे हाथी पुकारता तो मैं जाता बचाने, लेकिन कोई नहीं जा रहा है, हमको पुकारा ही नहीं है ये, तो हम क्यों जाए? गजराज बोला, जो समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और सहरण करने वाले जो मूल हेतु हैं, उस मूल को मेरा, परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वहां कौन है? नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेंद्र मुपर्णित निर्विशेष ब्रह्मादो विदलिंगाभिदाभिमाना नैते यदोप शस्त्रे निर्विखलित कत्वा तत्रा खिलामरमयो हरिरा विरासितः। किसी का नाम नहीं लाया। ब्रह्मा आदि सब देवता देखते रह गए और हाथी स्तुति करने लगा भगवान श्रीमन नारायण का। हाथी जो है स्तुति करने लगा।
ये मगरमच्छ खींचते चला जा रहा है। भगवान ने कहा कोई नहीं जा रहा है, मुझे जाना होगा, गरुड़ चलो। अब गरुड़ को कहे तो गरुड़ पर सवार होकर के भगवान जब आने लगे, और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान जैसे आए, देखा कि हाथी डूब रहा है, गरुड़ जल्दी चलो। तीव्र गति से आए भगवान। गो विंद नहीं कहा है, केवल गो कहा है, और भगवान दौड़ के आए हैं बैकुंठ से रक्षा करने के लिए। हाथी को देखा, केवल हाथी का आंख बचा है, पूरा शरीर डूब गया है। भगवान आए और भगवान आ करके जैसे सूंड पकड़ करके खींचे हाथी को, भगवान श्रीमन नारायण आए और सूंड पकड़ करके जैसे खींचे तो मगरमच्छ भी निकला उसके साथ। भगवान ने सुदर्शन को भेजा, जा सुदर्शन 2 टुकड़े कर दे इस मगरमच्छ के, और सुदर्शन आया और उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर देता है। भगवान को सुंदर कमल का फूल निकाल करके उसने भेंट किया। कमल का फूल भगवान को बहुत प्रिय है। कमल फूल अगर मिले तो एक आध दिन लाके चढ़ा दीजिएगा, भागवत भगवान बहुत प्रिय भगवान को। कमल का फूल सुंदर भगवान को अर्पण किया, भगवान ने उसे स्वीकार किया, और उस हाथी को भगवान ने उस मगरमच्छ से बचाया। मगरमच्छ कौन है? काल। ये संसार एक सरोवर है, समझ रहे हो? हाथी एक जीव है और मगरमच्छ काल है। हम भी इस संसार रूपी सरोवर में इतने डूब जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। जब तक शरीर अच्छा है तो हम किसी को याद नहीं करते, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर, हमारा तो अभी शरीर अच्छा है यार, किसके सामने झुके। लेकिन जिस दिन ये शरीर साथ छोड़ देता है उस दिन सबकी याद आती है। शरीर जब चंगा है, शरीर जब अच्छा है तो भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो। ये हाथी पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था हाथी बन जा। यह मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, कुहू नाम का। ये सबकी हंसी उड़ाता था बहुत। एक बार देवल ऋषि एक सरोवर में नहा रहे थे, अंदर घुस गया, पैर को खींचने लगा, डराने लगा भगवान देवल ऋषि को। देवल जी बाहर आया, देखा जानबूझ के हंसी उड़ा रहा है, श्राप दे दिया तो उस पानी में रहने वाला मगरमच्छ बन जा। अब यहाँ एक बात बताओ, पुकारा उस हाथी ने था भगवान को, लेकिन सबसे पहले भगवान ने उद्धार किसका किया? मगरमच्छ का। हुआ कि नहीं हुआ भाई? भगवान ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े किया, पहले उद्धार उसका हुआ। ऐसा क्यों? भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है वो हाथी भगवान का भक्त, और हाथी का पैर पकड़ा मगरमच्छ। तो भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है मैं उसे पहले तारता हूं, मेरे भक्त को मैं बाद में तारता हूं। समझ रहे हो ना प्यारे? बस उनके हो जाओ, भगवान के हो जाओ, केवल उनका नाम जपो। और केवल जब उनका नाम जपोगे ना, केवल उनका नाम जपोगे तो प्यारे भक्तजन आपका सारा काम कर देंगे वो। हा? केवल एक बार दिल से उनको पुकारो, और दिल से जब उनको पुकारोगे तो जरूर वो तुम्हारी पुकार सुनते हैं प्यारे। हा? एक कदम बढ़ा के आओगे, भगवान आप मेरे हाथों को पकड़ लो, जैसे आप गजेंद्र के हाथ को पकड़ करके निकाले वैसे मेरे भी हाथ को पकड़ लो भगवान, तो भगवान जरूर आते हैं। हा? एक बार उनको अपना तो मान के देखो, ठाकुर जी को, भगवान श्री नारायण को अपना मान के देखो कन्हैया को, वो सब चीज छोड़ के आने के लिए तैयार है, जैसे हाथी को पुकारा। हा? ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा
जिंदगी ही बदल दे तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा समय ने तेरा नाम लिया, सच्चा काम किया मैंने तेरा, तूने काम किया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था। इस ज़माने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताए मुझको, इसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया है तेरा, तुमने काम लिया।
पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो व्यक्ति को प्यारे जीवन में कभी भी अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ये अहंकार जो होता है बड़ा बेकार होता है प्यारे। मनुष्य को कभी भी अहंकार कदाचित नहीं करना चाहिए। एक बार इंद्र को अहंकार हो गया था।
देवर्षि दुर्वासा महाराज जो है भगवान श्रीमन नारायण के पास गए हुए थे बैकुंठ, और दुर्वासा जी गए थे बैकुंठ भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। और नारायण का दर्शन करके जब आ रहे थे, नारायण भगवान ने उनको लक्ष्मीकृत माला दिया था एक। और दुर्वासा जी महाराज आए, कहा चलो भाई मैं यहां से गुजर रहा हूं, इंद्र से मुलाकात कर लूं एक बार। इंद्र से मुलाकात करने के लिए जैसे ही आए तो इंद्र ने स्वागत किया, आइए दुर्वासा जी आपका स्वागत है। और जैसे ही स्वागत किया तो दुर्वासा जी खुश हो गए। और दुर्वासा जी खुश होकर के जो भगवान नारायण ने माला दिया था उस माला को निकाल के इंद्र के गले में डाल दिया। और वो इंद्र जो है उस माला को निकाल के हाथी के गले में डाल दिया, अपने ऐरावत के गले में। अब वो ऐरावत उस माला को निकाल के पैरों से खूंदने लगा। दुर्वासा को बड़ा गुस्सा आया। देवराज इंद्र, तुझे इतना अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि तू मेरे द्वारा लक्ष्मीकृत माला को तू पैरों में खूंद रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू जो है स्वर्ग का राजा बना था, लक्ष्मी तेरे पास रहती थी, आज तू श्रीहीन हो जा। श्री मतलब लक्ष्मी। आज तू दरिद्र हो जाए, मेरा श्राप है। जा। चरणों में गिर गए दुर्वासा के, प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरा उद्धार करो। कहीं तुम्हारा उद्धार केवल नारायण कर सकते हैं। जाओ उनकी शरण में। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को लेकर के श्रीमन नारायण भगवान की शरण में गए। श्रीमन नारायण भगवान के पास जाकर के जब कहा, तब नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो संपत्ति है, संपदा है, समुद्र में खो गया है, और इसके लिए तुझे समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। मंदराचल पर्वत को लाना होगा, वासुकी नाग को रस्सी बनाना होगा, और इसमें राक्षसों को भी बुलाना होगा। के लिए मत नहीं सकोगे समुद्र को थोड़ी मत सकोगे। एक बांगे में जब दही बिलोते हैं तो दही बिलोते बिलोते हालत गंभीर हो जाती है, और तो समुद्र को मतने की बात है, वो भी पहाड़ को हिलाना है। तो राक्षसों को भी शामिल करो अपने साथ। राक्षसों के पास गए, बताए भैया मंथन करना है, चलो अमृत निकलेगा, उस अमृत को आपस में बांटेंगे। राक्षसों ने कहा आपस में वाली बात नहीं है, बोले आधा से ज्यादा हमको मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत तुम लोग रख लेना, बाकी हमको मिलना चाहिए, तब तो हम आएंगे। कहे ठीक है चलो। मंदराचल पर्वत को लाने गए सब लोग मिलकर के, देवता लोग मंदराचल पर्वत को उठाने गए, लेकिन मंदराचल पर्वत को उठा ही नहीं पा रहे हैं। मंदराचल पर्वत को टस से मस नहीं कर पाए। सूरवीर बन के गए थे, उठा लेंगे करे करे। भगवान श्रीमन नारायण एक हाथ में उठा करके ला के समुद्र के बीचों बीच रख दिए उसे। वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? शंकर जी के गले में। शंकर जी जिस सांप को धारण करते हैं उसका नाम क्या है? वासुकी। वासुकी के पास गए और वासुकी को जाकर के कहे कि बोले वासुकी भैया आपको चलना है, मंथन करना है, रस्सी बनना है। अच्छा मैं रस्सी बनूंगा, मुझे खींचोगे और मुझे तकलीफ होगा, अमृत पियोगे तुम लोग, मैं नहीं जाऊंगा, चलो भगो यहाँ से। वासुकी मना कर दिया। आके नारायण भगवान के पास समस्या बताया, बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात हो, तो मना कर दिए। एक बार फिर से जाओ और कहना श्रीमन नारायण हमारा आदेश है, जाओ। फिर से आकर के कहे भगवान हमें नारायण ने भेजा है। तब वासुकी नाग तैयार हो गए और आ गए। वासुकी नाग को लपेटा गया कौन से पर्वत में? कौन से पर्वत में लपेटा गया? शीला दीदी, कौन से पर्वत में लपेटा गया वासुकी नाग को? है हिमाचल। बड़ा मरना है, रात भर रामायण पढ़े, बहनियां पूछे राम सीता कौन, भाई बहनी वाला किस्सा हो गया। अब भी बताया होने में, सुनैना जी। मंदराचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत पर वासुकी नाग को लपेटा गया और एक तरफ राक्षस है सिर की ओर, मुंडी की तरफ, अपुंज की ओर सारे के सारे देवता है। लेकिन जैसे ही मंथन कार्य चालू करने लगे तो पर्वत तो डूबने लगा पूरा। भगवान श्रीमन नारायण की जब फिर से आराधना किया गया तो भगवान श्रीमन नारायण जो है तुरंत कछुआ का रूप धारण कर लिए और कच्छप नारायण का अवतार धारण किया। 24 अवतार में से एक अवतार भगवान का कछुआ का अवतार है। चावल फूल छोड़ दो। कच्छप नारायण भगवान जो है सुंदर अवतरित हुए और कच्छप नारायण भगवान आकर के अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की। पीठ पर धारण कर लिए कच्छप नारायण भगवान ने मंदराचल पर्वत को, और उसके बाद में फिर चालू हुआ मंथन। खींचो खींचो, जोर लगा के हैया, खींचो खींचो खींचो। अब खींचने लगे पर्वत को,
अब पर्वत को जैसे खींचने लगे, हाँ सब लोग जैसे ही खींचना चालू किया तो वासुकी नाग ने फुंकार मारा और फन जब मारा तो जहर जब निकला मुंह से, ताप सारे राक्षस घबरा गए। फिर चालू हुआ धीरे धीरे जैसे मंथन, तो सबसे पहले वहां से क्या निकला, कालकूट विष जहर निकला वहां से। और कालकूट विष जब निकला, जहर जब निकला, तो इस जहर को किसको दिया जाए, तो जहर को दिया गया भगवान शंकर नाथ को, शंभु जी को। भोले बाबा से कहे भोले बाबा आप आओ और आपको जहर पीना है, तो भोले बाबा सुंदर आए और भोले बाबा जो है प्यारे भक्तजन सुंदर भोले बाबा जी वहां पदार्पण किए और भोले बाबा जी जहर को पीने लगे। भगवान शंकर जब जहर को पिए तो जहर को अपने कंठ में रख लिए, हृदय में नहीं उतारे, क्योंकि राम बैठे हैं सीना में, उनको तकलीफ होगा, इसलिए जहर को कंठ में रखा। भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव भगवान की। भगवान शंकर ने विष को पान किया और पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। प्यारे खींचो खींचो जोर लगा के हैया, और जैसे खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे तो सबसे पहले वहां से क्या निकला, कामधेनु गाय, समुद्र से गाय निकला। और समुद्र से जब गौ माता निकली तो उसे ऋषियों को दिया गया, क्योंकि ऋषि मुनि संतोष के प्रतीक होते हैं, उनको दिया गया गौ माता को। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो खींचो, तब वहां से चंद्रमा निकला। उस चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण कर लिया, नाम पड़ गया चंद्रमौली। बोले चंद्रमौली भगवान की। भगवान शंकर का नाम पड़ा चंद्रमौलेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो जोर लगा के हैया, और वहां से उच्चैःश्रवः नाम का घोड़ा निकला। क्या निकला समुद्र से, घोड़ा निकला, और उस घोड़ा को दिया गया राजा बलि, क्योंकि घोड़ा जो है कीर्ति का प्रतीक है। श्रव मतलब सुनना, जो अपनी कीर्ति सुने, जो अपनी तारीफ सुने, जो अपनी प्रशंसा सुने, उसे राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाता है, इसलिए अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। राजा बलि को दिया गया। पुनः मंथन चालू हुआ, एरावत निकला, उस एरावत को इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ तो कौस्तुभ मणि निकला, मणि, उस मणि को दिया गया भगवान श्रीमन नारायण को दिया गया। पुनः मंथन चालू हुआ, खींचो खींचो जोर लगा के हैया, रंभादिक अप्सराएं निकली समुद्र से, अप्सराओं को स्वर्ग पर भेजा गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो, और जैसे खींचने लगे तो पारिजातक वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। पुनः खींचने लगे, खींचो खींचो खींचो, और जैसे खींचने लगे तो वहां से क्या निकला, वहां से निकला आकाश में बिजली चमकी और लक्ष्मी मैया प्राकट्य हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया जो है वरमाला लेके निकली, वरमाला लेके निकले, किसके गले में डालूं, किसको पति बनाऊं। लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख के सब लाइन से खड़े हो गए। नारद जी, परशुराम जी, इंद्र, दुर्वासा, शंकर जी, नारायण, सब लक्ष्मी मैया माला लेके जा रही, सबको देख रही है, कौन है मेरे लायक। अंतिम में खड़े थे केवल शिवन नारायण भगवान। सब तो दो दो आंखों से देख रहे थे लक्ष्मी को, लेकिन भगवान एक आंख से देखे हैं। लक्ष्मी मैया समझ गई, इधर से जाऊंगी और इधर से मुझे निकालेंगे और संसार वालों के पास भेजेंगे, यही मेरे पति के अनुकूल है, स्वरूप है। ऐसा कह करके लक्ष्मी मैया गई और नारायण के गले में माला डाल देती है। भगवान का नाम पड़ गया नारायण से। उस दिन कौन से लक्ष्मी नारायण हो गए, लक्ष्मी नारायण। भगवान का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब पुनः मंथन चालू हुआ, खींचो जोर लगा के हैया, खींचो 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 खींचो, और जैसे खींचने लगे तब वहां से क्या हुआ, क्या निकला, मदिरा निकला, वारुणी नाम का शराब। क्या निकला, वारुणी नाम की मदिरा निकली, शराब। कितने लोग पीते हो शराब? कभी कभी ललित बाबू आप लेते हो, कभी कभी थकान मिटाने के लिए, ठीक है। सांसारिक मदिरा को पीने से क्या फायदा है, रात में पीते हो तो सुबह नशा उतर जाता है कि नहीं। थोड़ा ब्रांडेड पियो, नशा ना उतरे, पियोगे। ब्रांडेड कौन सी मदिरा है, कृष्ण नाम की मदिरा।
संसारिक मदिरा को पियोगे तो लक्ष्मी मैया नाराज हो जाती है, घर में दरिद्रता का आगमन होता है। राजा परीक्षित ने जगह दिया था ना कलयुग को, हिंसा में, नारी संग, वैश्यगमन, मदिरालय, स्वर्ण में, जुआ में। तो जहां शराब होता है वहां कलयुग का प्रवेश हो जाता है। इसलिए शराब को नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए। प्यारे प्यारे भक्तजन, शराब का अर्थ क्या है? स मतलब शरीर, रा मतलब राख और व मतलब बर्बाद। एक शराब जो है ना शरीर को बर्बाद कर देता है, और जिस घर में शराब का प्रवेश हो जाता है वहां से लक्ष्मी मैया चली जाती है। इसलिए मदिरा का पान बिल्कुल ना करें। करते थे ठीक है, अब छोड़ दो आप। प्यारे भक्तजन, भगवान के नाम की मदिरा को पियोगे तो कभी नहीं उतरने वाला। किसने पिया? तुलसीदास ने पिया, तुकाराम ने पिया, गोपाल भट्ट ने पिया, वल्लभाचार्य ने पिया, तुलसीदास ने पिया, है कि नहीं? हरिदास ने पिया। तो भगवान के नाम की मदिरा को पियोगे, इसमें बड़ा आनंद है। प्यारे, पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, और जैसे मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो समुद्र से भगवान धन्वंतरी, 24 अवतार में से एक अवतार धन्वंतरी का, भगवान धन्वंतरी प्राकट्य हो गए अमृत का कलश लेकर के। बोलो धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश जैसे निकला, राक्षसों ने देखा कि अमृत निकल गया, छीनो, पकड़ो। अब पकड़ करके पाताल चले गए, अपने घर ले गए। देवता लोग को अमृत नहीं देंगे, चलो पकड़ो, भागो। अब भाग गए, लेकिन ये सारे के सारे देवता देखते रह गए, हमको तो अमृत मिला नहीं, अब हम क्या करें? भगवान नारायण की शरण में गए, बोले प्रभु हमको तो अमृत नहीं मिला, क्या करें हम? भगवान नारायण ने कहा चिंता ना करो, बल से नहीं, यहाँ बुद्धि से काम लेना होगा मुझे। तुरंत भगवान नारायण ने मोहिनी नारायण का स्वरूप बनाया। तुरंत भगवान ने कौन सा स्वरूप बनाया? मोहिनी का स्वरूप बनाया। मोहिनी मतलब इतने सुंदर लगने लगे, नारी बन गए भगवान नारायण। क्या बन गए? नारी बन गए। और सोचो, भगवान अगर स्वयं अगर नारी बन जाए तो कितने सुंदर लगेंगे, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं। और कहीं वो अगर खुद ही नारी बन करके आ जाए तो कितने सुंदर लगेंगे, बताओ, है? समझ रहे हो? भगवान मोहिनी का स्वरूप बना करके आए। अब मोहिनी का स्वरूप बना करके आए भगवान। बड़ी लंबी चोटी है, और लंबी चोटी है, होठों पर लालिमा, कानों में सुरमा, आंखों में सुरमा, लंबी चोटी फूल है, पैरों में पायजब पहने हैं, कमल का फूल पकड़े हैं, और कमल का फूल ऐसे हिलाते हुए, बालों को हिलाते हुए कहाँ चले आए? जहां पर ये राक्षस बैठे हैं अमृत को लेके। अमृत को लेकर के लोग बैठे हैं, और अमृत को लेकर के बैठे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। बोले हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे करके राक्षस लोग। वहां पर भगवान मोहिनी पहुंचे, छम छम पायल बजाते हुए। एक राक्षस देखा, अरे देखो देखो कोई सुंदरी आ रही है, देखो जरा, देखो सुंदरी आ रही है कोई। और जैसे ही सुंदरी आ रही है करके जब देखे पीछे मुड़ करके, तो भगवान की सुंदरता को देख करके अमृत को भूल गए लोग। ए सुंदरी इधर आओ, अरे कहाँ जा रही हो? आओ 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 मोहिनी, कहाँ जा रही हो? आओ। तब इन्होंने कहा कि बोले मेरा कोई घर नहीं है, जो प्रेम से मुझे बुलाता है ना, मैं उसी के यहाँ चली जाती हूँ। भगवान का कोई घर थोड़ी रहता है, जो प्रेम से भसता है भगवान को, भगवान उन्हीं के यहाँ चले जाते हैं। जो अपने दिल में बसाए भगवान को, तो भगवान उनके यहाँ चले जाते हैं ना? प्यारे भक्तजन, बोले आओ हमारे पास बैठो, अमृत हम लेके आए हैं, इस अमृत को पिलाओ अपने हाथ से आप। बोले अच्छा, हाँ अपने हाथ से परोस दो हमको। भगवान ने कहा कहाँ से लाए अमृत? बोले मंथन करके लाए हैं, समुद्र मंथन करके। अकेले कर लिए उतने बड़े मंदराचल पर्वत को अकेले मत लिए? बोले ना ना, इसमें वो हमारे चचेरे भाई देवता लोग भी थे। अरे तो उनको भी बुलाओ ना, उनको भी बुला के अमृत दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। वो नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुम लोगों को दे दूंगी, भगवान कह रहे हैं, और ऊपर का जो पानी पानी रहेगा वो तुम लोगों को परोस दूंगी, बुला लो। भगवान ने इशारा किया, ठीक है जल्दी आओ। और सारे के सारे देवता बैठ गए, सारे के सारे देवता बैठ गए। और भगवान मोहिनी नारायण जो है अमृत परोसने लगे। अमृत परोस रहे हैं देवताओं को, लेकिन चेहरा कहाँ रखे हैं? राक्षसों की ओर, ताकि ये मेरे चेहरे को देखे और इधर उधर शैतानी ना करे, चुपचाप बैठे रहे, तब तक मैं अमृत परोस लूं देवताओं को। और भगवान जो है अमृत परोसने लगे, पियो जल्दी पियो जल्दी पियो। जैसे सारे देवताओं को अमृत परोसे, सूर्य और चंद्रमा के बीच आके एक राक्षस बैठ गया, देवताओं का स्वरूप बना के। स्वरभानु, स्वरभानु नाम का एक राक्षस आके बैठ गया। भगवान ने अमृत उनको भी परोस दिया, और भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया। अमृत जैसे ही परोसा
तो अमृत पी लिया। चंद्रमा ने भगवान को बताया, बोले प्रभु ये दैत्य है जो देवता का रूप बना करके आके बैठा है, अमृत पी रहा है, छोड़ो मत इसे। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और सुदर्शन को बुलाया और उसके गले को 2 टुकड़े कर दिया उस राक्षस का। और 2 टुकड़ा जैसे गला हुआ तो ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। गर्दन जब कटा तो खून और अमृत नीचे धरती में गिरा। अमृत पी लिया था ना, तो उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन है, राक्षसी भोजन में आता है। भगवान ने सारे के सारे देवताओं को अमृत परोस दिया। ये सारे के सारे देवता देखते रह गए, बोले अमृत हमको नहीं मिला। सारे के सारे राक्षस जो है कहाँ चले गए? सारे के सारे राक्षस जो है कहाँ आए? अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास। और शुक्राचार्य जी के पास आए और आकर के कहे, बोले गुरुदेव अरे हमको अमृत नहीं मिला। अमृत सारे देवता लोग पान कर गए, पी गए। गुरुदेव अब तो वो कभी मर नहीं सकते, हाँ? क्या कभी हार भी नहीं सकते? आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है, वो मरेंगे तो नहीं, परास्त करना है तो 3 बात जीवन में अपनाओ। गौ की सेवा, गुरु की सेवा और संत की सेवा करना चालू करो। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि 5000 बार भी अगर तुम मंदिर नहीं जाओगे चलेगा, लेकिन आप 10 घंटे रोज बैठ करके भजन नहीं करोगे चलेगा। लेकिन अगर आप एक दिन गौ माता की सेवा कर दोगे तो सारा पुण्य आपको मिल जाएगा। इसलिए गौ माता की सेवा करना बहुत जरूरी है। गौ की सेवा बिल्कुल अनिवार्य है प्यारे, गौ माता की सेवा करना चाहिए। बलि महाराज ने गौ माता का पूजा करना चालू कर दिया। राक्षसों का राजा बलि गौ माता की पूजा करना चालू कर दिया, संतों की पूजा चालू कर दिया, गुरुदेव की पूजा करना चालू कर दिया और अतिथि का सत्कार करना चालू कर दिया राजा बलि जो है। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा, बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें विजय प्राप्त होगा। बलि महाराज सेनाओं को लेकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दिए। स्वर्ग नहीं बल्कि त्रिलोक में आक्रमण कर दिए। बलि परास्त नहीं हुआ। हार हार के ये सारे देवता, इंद्रादि देवता भाग गए और राजा बलि जो है 3 लोकों का राजा बन करके इंद्रलोक में बैठ गया। राजा बलि जो है, राजा बलि को हरा नहीं पाए। आज ये 3 लोकों के राजा बन के बैठे हैं। देवताओं की जो माँ अदिति बड़ी चिंतित हो गई, आज मेरे बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, इनका इंद्रलोक छीन लिया बलि ने। इंद्रादि देवता जो है दर बदर भटक रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि इनका स्वर्ग इनसे छीना गया है प्यारे, स्वर्ग इनका छीना गया है। अदिति जो है अपने पति कश्यप ऋषि के पास आकर के कहने लगे कि बोले आज मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बेटे हैं, मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग के राज्य को राजा बलि ने छीन लिया है। स्वामी 3 लोगों को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया है। मेरे दुख का कारण यही है, मैं बहुत दुखी हूं। कश्यप ऋषि ने कहा, चिंता मत करो। बोले चलो हम दोनों तपस्या करते हैं। कश्यप और अदिति ने तपस्या किया। भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे कि तुम दोनों पयः व्रत करो, और दोनों ने पयः व्रत करना प्रारंभ किया। और पयः व्रत करना जब प्रारंभ किया तो स्वयं भगवान नारायण इनके घर पुत्र के रूप में आने वाले हैं। पयः मतलब होता है दूध, समझ रहे हो ना? फागुन शुक्ल प्रतिपदा से व्रत को रखा जाता है 12 दिन तक। 12 दिन तक उपवास करके बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना के दूध से अभिषेक किया जाता है और दूध पी के उपवास को तोड़ा जाता है, तो पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और अदिति और कश्यप ने पयः व्रत कर जब करना प्रारंभ किया, जब पयः व्रत इन्होंने किया तो सुंदर इनके घर में भगवान का आगमन होने वाला है। कौन से भगवान का? वामन भगवान का। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आज भगवान जो है इनके घर पुत्र के रूप में आने वाले हैं।
अदिति और कश्यप के घर पुत्र के रूप में आएंगे और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाएंगे राजा बलि से। वामन अवतार पर भगवान का प्राकट्य होने वाला है प्यारे। हा? कौन से महीना में आ रहे हैं वामन देव भगवान? भादो की महीना। भादो का महीना कितना सुंदर महीना है देखो। हा? हा? भादो महीना में ही राधा रानी का अवतार हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, बलराम का अवतार हुआ और वामन जी का अवतार होने वाला है। और भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी कथा कौन से महीना में सुनाया है? भादो महीना। बहुत पुण्य महीना है भादो का महीना। भादो का जो महीना है बहुत पतित माह प्यारे। भादो महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे श्रीमन नारायण भगवान जो है देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। इतनी सुंदर वामन भगवान की झांकी, इतने सुंदर प्रभु वामन जो है मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारमयी प्यारमयी झांकी। आहा, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी मुखरिया और मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे सुंदर इनके गाल, बिंबा फल जैसे होठ, बटुआ जैसे इनके मुंह है। अब बड़े सुंदर लग रहे हैं वामन देव भगवान। आज अदिति और कश्यप के घर में इनका अवतरण होता है। बोलो वामन देव भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, सुंदर वामन देव भगवान का आगमन हुआ और वामन देव भगवान अदिति मैया कोपिन पहनाई, बृहस्पति जी आए और वामन देव भगवान का जन्म, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, सप्त ऋषि भगवान को कुशा का आसन दिए, चरणों में खड़ू पहनाया गया और भगवती उमा देवी भिक्षा पात्र देती है, भिक्षा भर देती है। अन्नपूर्णा मैया जो है और सुंदर सरस्वती मैया जप करने का माला प्रदान करती है। आकाश छत्र भेंट कर दिया, भूदेवी चरण पादुका भेंट कर दी और सुंदर कमंडल दिया गया। और बृहस्पति देव देवताओं के गुरु वामन देव भगवान को जनेऊ पहनाए हैं, जनेऊ संस्कार किए हैं। छत्तीसगढ़ी में बरवा कहते हैं, बरवा। जनेऊ संस्कार हो गया मतलब आधा शादी हो गया, ऐसा। कन्या बस नहीं आती, बाकी सारा काम होता है उसमें। उपनयन संस्कार किया गया वामन देव भगवान का बृहस्पति देवता ने। अब उपनयन संस्कार जब होता है तो जो गायत्री मंत्र फूक करके जो जनेऊ पहनाते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, उनको लाके भिक्षा मांगा करके देना पड़ता है, दक्षिणा। अब बृहस्पति देव जी सुंदर क्या किया, जनेऊ संस्कार करवाया। बृहस्पति जी ने कहा हमको दक्षिणा क्या दोगे? वामन देव भगवान ने कहा आप जो मांगोगे। बृहस्पति देव ने कहा इसमें राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और वहां से तीनों लोगों की संपदा हमारे लिए मांगा करके लाओ। सुंदर जो है वामन देव भगवान छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, चटाई पकड़े हैं, आसन पकड़े हैं, खड़ू पहने हैं, जनेऊ पहने हैं, सुंदर बदन है। 52 अंगुल के वामन देव भगवान का आगमन होता है। बोलो वामन देव भगवान की जय। छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे, ओ माथे तिलक सोहे।
जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, सिर पे चोटी सोहे, वो तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। सिर पे चोटी सोहे, बढ़िया तन पे जनेऊ धरे हुए हैं, सिर पे बढ़िया चोटी हुई है, और चरणों में क्या पहने हुए हैं भगवान? अरे चरणों पे चरणों में बड़ा सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। भगवान निकल पड़े हैं, कांधे पे झोली और गले में तुलसी की माला। और भगवान का स्वरूप कैसा है? उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, ओ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। भगवान का स्वरूप कैसा है? जैसे कोई नवजात शिशु को देखिएगा, 6 महीना, साल भर, 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल, उनके नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ, फूले फूले गाल। ठीक उसी प्रकार भगवान वामन जी के भी है। हाय हाय हाय, कितना सुंदर रूप हो उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा रूप बनाया हुआ है भगवान ने? ओ ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। वो बलिराजा के द्वारे आया, बलिराजा के द्वारे आया, वो बलिराजा के द्वारे आया। बलिराजा के द्वारे आया। बोल वामन देव भगवान की राधे राधे। से मिला दे।
राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। जय श्री कृष्ण। आइए। वामन को देखा, आपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे यज्ञ मंडप पर साक्षात सूर्य भगवान आ गए हैं क्या? इतना प्रकाश था उनके चेहरे में। हमारे यज्ञ स्थान में साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं ऐसा लग रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन सूर्य तो नहीं, चंद्रमा तो अवश्य ही होगा। इतना सुंदर स्वरूप हमने कभी नहीं देखा, मनोहर झांकी। वामन भगवान नजदीक आए। वामन भगवान को आते देख करके राजा बलि खड़े हो गए। भगवान वामन का सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणं किम करवाम ते ब्रह्मर्षणाम तपा साक्षन्मये त्वाया एव पुरधरम। आइए आइए, आपका स्वागत है महाराज, आइए। भगवान के हाथ में माला लगी है, हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरण में खड़ाऊ है और सुंदर भगवान का स्वरूप है। भगवान का अद्भुत स्वागत किया इन्होंने। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका। मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं कैसे कहूं, मैं इतना भाग्यवान हूं। अद्योग नहीं उसमें सुहूता यथा विधि द्विजात्मत तुच्चरण है वनी जनयः हंता हसो वया वारभीर्यम च भूरो तथा पुनीता तनुभि पदेस्तौ। आज आपके आने से मेरे पितर जो है तृप्त हो गए महाराज। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया महाराज। आप जैसे परम तेजस्वी अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। वामन भगवान के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया। झुक करके प्रणाम करते हैं सुंदर राजा बलि। वामन भगवान ने सोचा किसी ने कुछ लेना है तो कुछ दिखाना पड़ेगा, इनसे मुझे कुछ लेना है तो कुछ तो झूठा आश्वासन, को कुछ झूठा बोलना पड़ेगा, प्रशंसा करना पड़ेगा। मौन खड़े हैं प्रभु, माला जप कर रहे हैं, कमंडल हाथ में है, शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है महाराज, कहाँ रहते हो, माता पिता कहाँ, कौन है आपके? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया, गुरुजी ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं है, चुप बैठे हैं, ये बोलते क्यों नहीं है? राजा बलि ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ है आपका आश्रम महाराज? वामन देव भगवान चुप हैं। क्या सेवा करूं मैं आपकी, बताइए। जब बार बार राजा बलि ने कहा तब वामन देव कहा कि बोले महाराज मैं आपकी प्रशंसा सुन के आया हूं आपके पास, खूब प्रशंसा सुना है भाई मैंने, आपकी तारीफ सुना है। आप बड़े दानवीर हो, दयावान हो। आपके पिता विरोचन बड़े दानवीर थे, आपके जो दादा थे प्रहलाद वो तो भगवान को खंभे से प्रकट किए थे। आपके पर बाबा जो है हिरण्यकश्यपु बड़े शूरवीर पहलवान थे महाराज। मैंने आपके बारे में सुना है तो मैं सुन के आपके पास में चल के आया हूं। बोले मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। बोले क्या चाहिए महाराज? बोले 3 पग भूमि दे सकते हो तो मुझे दे दो, मैं बैठ के माला जप करना चाहता हूं। राजा बलि ने कहा क्या चाहिए महाराज, फिर से बोलो। तो कहे 3 पग भूमि दे दो मुझे, 3 पग भूमि। आप बैठे हो तो वो मुद्रा 3 पग ही है। बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए, बस बैठ करके मैं माला जप करना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कहा ठीक है, 3 पग भूमि को क्या करोगे, इतना छोटा सा भूमि, अरे इसमें क्या होने वाला है इतना छोटा भूमि में, कुछ ज्यादा ले लो आप कहो तो पूरे नगर को मैं खाली करवा सकता हूं अभी आपके लिए, आपको मैं दान में दे दूंगा महाराज। अरे नहीं नहीं, 3 पग भूमि ही चाहिए मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल 3 पग भूमि ही दे दो, मैं बैठ करके माला जप करना चाहता हूं बस, और कुछ भी नहीं। बोले ठीक है मैं आपको दूंगा, ठीक है मैं आपको दूंगा 3 पग भूमि, लेकिन दूंगा ऐसा कहने से नहीं होता महाराज।
संकल्प करना होगा, पहले तो एग्रीमेंट करना होगा। आप पहले संकल्प करो तभी तो मैं मानूं कि आप मुझे जमीन दान में दोगे। बोले ठीक है, संकल्प करवा दो। जैसे कमंडल से अपना जल निकालना चालू किए और कमंडल से जब अपना जल निकालना चालू किए वामन देव भगवान, तो कमंडल के छिद्र में जाके शुक्राचार्य जी घुस गए कि दान मत दे सके, दान दे मत सके, ऐसा कहा करके जानबूझ करके कमंडल में घुस गए क्योंकि दान मत दे सके। भगवान वामन अपनी चटाई से एक छोटा सा दरभा का गाड़े निकाले और कमंडल में घुसा दिए, जिससे शुक्राचार्य का आंख फूट गया। शुक्राचार्य जी वो जो है राजा बलि को मना करने लगे, बोले बलि दान मत दो, ये नारायण है, ये छलिया है, छल करने आया है और छल करने आया है, तुमसे अनर्थ हो जाएगा, मत दो दान। राजा बलि कहे गुरुदेव मेरे द्वार में इतनी सुंदर ब्राह्मण देव बटुक देव महाराज पधारे हैं और मैं उसे दान न दूं? मेरे दरवाजे में जो ब्राह्मण आया है, जो भी अतिथि आया है, मैं उसको नाराज नहीं किया हूं, और मैं इतने बड़े सुंदर बाल स्वरूप में जो पधारे हैं उन्हें मना कैसे कर दूं? मैं दान अवश्य करूंगा गुरुदेव, आप मुझे मना मत करो। 3 पग ही तो मांग रहे हैं ये। भगवान ने मन में कहा बेटा तू 3 पैर ही पूरा कर देना, हा? तुम बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो ना, मेरे 3 पगों को ही नाप के दिखाना तू। बोले कहे ठीक। राजा बलि तैयार हो गए, बोले दूंगा मैं आपको दान, संकल्प भी पूरा हो गया। भगवान ने अपने दूतों को बुलाया, है दूतों आओ और आके इसे पकड़ लो, ये भाग मत जाए। राजा बलि को अपने दूतों को बुला के पकड़ाया और भगवान जो है अपने स्वरूप को बढ़ाना चालू कर दिए। भगवान वामन जो है इतना स्वरूप बढ़ाए, इतना स्वरूप बढ़ाए, इतना स्वरूप बढ़ाए, पूछो मत। 3 पग भूमि, आहा, भगवान अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए। बलि जब चेहरा उठा करके देखा तो भगवान का चेहरा ही नहीं दिख रहा है। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा के चरण जो है ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोया और धो करके कमंडल में भर लिया, और जैसे ही कमंडल में भरा तो वही गंगा जी माँ गंगा मैया बन करके बाहर निकली है। जामवंत जी आए और भगवान के उस 3 परिक्रमा किए हैं। प्यारे, एक पग में भगवान जो है पूरी धरती को नाप लिए और एक पग में आकाश को नाप लिए, 2 पग हो गया। राजा बलि से कहा 3रा पग कहां रखूं? बोलो 3 पग भूमि दान देने का तुमने संकल्प किया है। राजा बलि ने भगवान से कहा, बोले भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का जो मालिक है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने तुरंत कहा आपने मेरे धन को नापा है, धन के मालिक को नहीं नापा है। आप जो है अपने 3रे पग को मेरे सिर पर रख दो। राजा बलि सिर झुकाया, वामन ने भगवान अपने पैर को उनके सिर पर रख दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बलि ने कहा भगवान आज मैं धन्य हो गया। वामन भगवान अपने स्वरूप में आ गए। श्रीमन नारायण भगवान जो है स्वरूप में आकर के कहे, बोली बोली मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है। प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके, कृतार्थ हो गया। आप मुझे कुछ भी मत दो, आप मेरे घर द्वारपाल बन करके मेरे दरवाजे में आप नौकरी कर लो। आप मेरे द्वार पर कुछ दिन चाकरी कर लो, नौकरी कर लो, मैं यही चाहता हूं। मेरे द्वार पर आप चौकीदार बन जाओ। और भगवान जो है बलि के घर चौकीदार बन करके खड़े हो गए। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है राजा बलि के घर चौकीदार बन करके खड़े हो गए और सुंदर
समय बीतते गया, पता ही नहीं चला। लक्ष्मी मैया जो है ढूंढते ढूंढते राजा बलि के घर पहुंच गई, कन्या का रूप बना के। लक्ष्मी मैया जो है बैकुंठ से नीचे उतरी कन्या का रूप बना करके, और आ करके कही राजा बलि से, राजा बलि मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो तुम, मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। बलि ने कहा बांधो राखी। और जैसी लक्ष्मी मैया ने राखी बांधा तो उसी दिन से संसार में राखी का पर्व जो है आगे बढ़ा। राखी का त्योहार मनाते हैं ना, सबसे पहले लक्ष्मी मैया राजा बलि को राखी बांधी है, आओ बहन बांधो राखी। और राखी जैसे बांधे तो राखी के बदले में कुछ देना होता है कि नहीं? बहन लोग देते हैं नहीं, साड़ी पैसा कुछ भी। अब लक्ष्मी मैया राखी बांधी तो कहे क्या चाहिए बहन बोलो। लक्ष्मी मैया कही राखी के बदले मुझे देना चाहते हो तो वो जो चौकीदार है उसे दे दो आप, वो जो चौकीदार है उसे मैं लेने आई हूं, चौकीदार को दे दो आप। बोले कहे ठीक है। समझ गया बलि ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये कौन है? ये जो है भगवती है, और भगवती जो है नारायण को लेने आई है। आओ बहन आओ, तुम्हें लेके चलता हूँ जीजा जी के पास। भगवान के पास लेकर के आए। लक्ष्मी मैया बात करने लगी नारायण से, कहने लगी बोले बड़े आए तुम यहाँ चौकीदारी करने वाले, अरे बैकुंठ में मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास रहती हूँ, फिर भी आप यहाँ नौकरी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। हाँ? लक्ष्मी मैया लेने आई और राजा बलि से आज्ञा लेकर के भगवान जाने लगे। बलि ने कहा भगवान हर महीना आप मुझे दर्शन देने आना, यही मेरी विनय है, अनुनय है, प्रार्थना है। भगवान ने कहा बोले ठीक है, हर महीना मैं आपको दर्शन देने जरूर आऊंगा। तो आज भी भगवान जो है राजा बलि को दर्शन देने आते हैं पाताल, समझ रहे हो ना? हाँ, आज भी वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है प्यारे। और सुंदर भगवान जो है राजा बलि के घर को छोड़ करके चले गए। भगवान देखो नौकरी किए हैं इनके यहाँ, भक्तों के वश में होते हैं भगवान, याद रखना। भक्तों के वश में होते हैं भगवान। भक्त कोई अगर दिल से पुकारे तो भगवान को आना पड़ता है प्यारे, याद रखना। एक बार कह दो भगवान से कि भगवान आप हमारा साथ देना, तो जरूर तुम्हारा साथ देंगे भगवान। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? बस इतनी कृपा करना, सुने हो ना भजन? बड़ा प्यारा भजन है, आइए गुनगुनाते हैं सब। आप लोग पूजा किए वामन देव जी का, आरती कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, पूजा कर लो, आप माला पहना दो वामन देव को। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात, तो कृपा की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से मांगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरे दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते। ओ गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई।
धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिसे देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग तुम रहती हो। ऋषियों के संग रहने वाले पतितों के संग तुम रहती हो। ना तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई। ना तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई। ना तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई। ना तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई। करके गंगा को खराब देते गंगा को दुहाई। कर क्या बेचारी हो, कर क्या बेचारी से अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोती धोती। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। वही है धरती, वही है गंगा, बदले है गंगा वाले। वही है धरती, वही है गंगा, बदले है गंगा वासी। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। ओ
सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए बचन भुला के झूठी सौगंध खा के, दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के, दिए बचन भुला के झूठी सौगंध खा के, दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चल सर को उठा के। अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होई। रात तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। रात तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी एक दुखियारी कहे, हो एक दुखियारी कहे, बात ये रोते रोते। रात तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। रात तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हाँ, रात तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। रात तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया की महिमा अपरंपार है प्यारे। और हमारे छत्तीसगढ़ में गंगा माता का एक जगह मंदिर है, बालोद जिला में, झलमला में। आप लोग जरूर जाना गंगा मैया का दर्शन करने, ठीक है। 5 बार कथा हुआ है मेरा वहां, 5 या 6 बार। अभी फिर दिसंबर में होगा वहां पे कथा, बालोद जिला में। प्यारे भक्तजन देखिए, गंगा मैया के आने से सारे सगर के पुत्रों का मोक्ष हुआ, मुक्ति हुआ। आगे इस कथा को आगे बढ़ाते हैं प्यारे। इसी वंश में महाराज खटवांग हुए। खटवांग के बेटा हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए हैं अज। अज के पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ। अज के बेटा कौन? दशरथ। दशरथ का अर्थ क्या है? जो अपने 10 इंद्रियों को रथ बना करके जो दौड़ाए उसे दशरथ कहा जाता है। दशरथ जी महाराज पूर्व काल में एक ब्राह्मण हुआ करते थे प्यारे, ब्राह्मण थे।
शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे और तुलसी की मंजरी चढ़ा चढ़ा के इतना पुण्य इकट्ठा कर लिए थे। आप लोग भी तुलसी की मंजरी चढ़ाए करवाते हो तो रोज भागवत जी में तुलसी की मंजरी चढ़ा चढ़ा के इतना पुण्य इकट्ठा कर लिए थे, बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर लिए थे। और एक बार मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए, और मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए ब्राह्मण देवता, और जैसे मंदिर गए तो वहां एक प्रेतनी भूतनी खूब रो रही थी। महाराज उस ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से कहा, हे प्रभु ये प्रेतनी खूब रो रही है, बहुत कष्ट है इसको, मेरा जितना पुण्य है वो पुण्य इस प्रेतनी को प्राप्त हो जाए और इसका कल्याण हो जाए। और जैसे ही भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा पुण्य इसको प्राप्त हो जाए, तो उस ब्राह्मण ने अपने पुण्य उस प्रेतनी को दे दिया, और प्रेतनी को जैसे उस पुण्य को दिया तो प्यारे उस प्रेतनी ने दिव्य शरीर धारण किया, मुक्ति हो गई उसकी। भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे कि बोले ब्राह्मण देवता आपने अपना पुण्य इस प्रेतनी को भूतनी को दिया, आशीर्वाद देता हूं कि कालांतर में आप महाराज दशरथ बनोगे और ये कौशल्या बनेगी, और आपके घर मैं स्वयं पुत्र के रूप में आऊंगा। कालांतर में यही महाराज दशरथ ने खूब यश कमाया, लेकिन कोई संतान नहीं हो रहा था, तो अपने गुरुजी वशिष्ठ महाराज से कह करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए हैं, और आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में श्रृंगी ऋषि का पर्वत है सिहावर नगरी में, तो वहां आज भी जनवरी में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, पहाड़ में होता है। जिनका संतान नहीं होता है वो लोग जाके यज्ञ में बैठते हैं जोड़े से, तो उनका संतान होता है। तो श्रृंगी ऋषि आए यज्ञ कराने के लिए, गुरु वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ जैसे पूर्ण हुआ तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान खीर लेकर के प्रकट हो गए। खीर को वशिष्ठ जी को दिया गया, वशिष्ठ जी ने उस खीर को दशरथ को दिया, दशरथ ने उस खीर को कौशल्या को दिया, कौशल्या उस खीर को दो भाग में बांटती है, और दो भाग में जैसी बांटी, एक भाग का आधा आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दी और एक भाग को अपने पास में रखी। कैकेयी को बड़ा गुस्सा आया कि महाराज दशरथ तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन खीर का प्रसाद जो है बड़ी रानी को दे दिया। गुस्से में आ गई और खीर के प्रसाद को उठा के फेंक दी। सांबड़ी नाम की एक गिद्धनी आई, और सांबड़ी नाम की एक गिद्धनी आई और खीर को चोंच में दबा करके उड़ गई। पहाड़ में पहुंची, चोंच को खोली तो खीर नीचे गिर गया, और खीर नीचे जैसे गिरा तो अंजना मैया ने भगवान का प्रसाद कह करके खीर को खा लिया, तो हनुमान जी गर्भ में आ गए। कौशल्या और सुमित्रा ने थोड़ा थोड़ा खीर निकाल के कैकेयी को दिया, और तीनों माता जो है गर्भवती हो गए। आज राम जी का आगमन होने वाला है, समय का इंतजार करने लगे सब लोग। राम जी का आगमन कौन से महीना में हुआ है? चैत महीना। चैत महीना में हम लोग क्या करते हैं? नया साल मनाते हैं नहीं? आप लोग कब मनाते हो? रायपुर 31 दिसंबर के रात में है, दोनों को मनाते हो। हम हिंदुओं का चैत्र जो है नया वर्ष मनाना चाहिए उसमें। अब देखो दिसंबर में मनाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चैत में क्या होता है? शुक्ल प्रतिपदा में फुलवारी जागती है, जो जवारा जगता है, ऋतु जो है परिवर्तन होता है। प्यारे भक्तजन, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर भी वह भाव हर्षित सुर संतन मन चाऊं, बन कुसुमित गिरिगन गिरिमन मनिहारा, सकही सबहि सकल सरतामृत धारा, जो अवसर विरज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल जुरजूथा, गावह गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि समन सुअंजलि साजी, गगहि गगन नुंदु भी बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा।
सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास भू प्रकटे अखिल लोक विश्राम। आज राम जी का चैत्र महीना में आगमन होने वाला है, लेकिन आने से पहले माता कौशल्या को 4 भुजाओं पर सुंदर इन्होंने दर्शन दिया है। ठीक है, आने से पहले 4 हाथ वाले बड़ा विराट स्वरूप, सशंखम चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु हिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुम स्वर्णमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 हाथ में जैसे दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान। शंख चक्र गदा सुंदर भगवान ने धारण किया है, और शंख चक्र गदा जैसे भगवान ने धारण किया, प्यारे भक्तजन 4 भुजाओं में जैसे भगवान ने दर्शन दिया कौशल्या मैया को, और कौशल्या मैया आप 2 हाथ वाले बन करके आओ, 2 हाथ वाले बन करके आओ, ऐसा जब कहा तो भगवान 2 हाथ वाले बन करके आ रहे हैं। बाल कृष्णलाल भगवान जो है, और बाल कृष्णलाल भगवान 2 हाथ वाले, बाल राम रूप बाल स्वरूप भगवान 2 हाथ वाले बन करके आ रहे हैं। कौन से महीना में? नवमी तिथि में। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष था और नवमी तिथि थी, और दोपहर 12 बजे, कितना बजे? दोपहर 12 बजे भगवान का आगमन हुआ। और भगवान का जैसे ही आगमन हुआ तो अयोध्या में खुशहाली छा गई, सब नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। आइए हम सब भी, राम जी का जन्म हुआ है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाते हैं। आइए, ठीक है, बोलो रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। माला माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोड़ी अस्तु तोरी कीर्ति करो माया गुण ज्ञाना सिद्ध माना जीवन श्रुति संता सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयं प्रकट श्रीकर्ता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजार ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुनाई मातु बुझाई जी प्रकार सुत प्रेम है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगा
पद पावई तेन भरई भवकूपा तेन परहि भवकूपा तेन भरई भवकूपा विप्रधेनु सुरसंतिहित लिन्ह मनुष्य अवता निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय जय। उमापति महादेव की जय। तो बाल राम सुंदर आगमन हुआ अयोध्या में बाल स्वरूप में भगवान का, और बाल स्वरूप में जब भगवान का आगमन हुआ अयोध्या वाले खुशियां मनाने लगे। कई मैया जो है भरत भैया को जन्म देती है, और सुमित्रा जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देती है। चारों भैया का आगमन हुआ और चारों भैया जो है खुशियां मनाने लगे। चारों भैया के आगमन में अयोध्या वाले जो है कूद कूद करके नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। हाँ? प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया वद में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अगले है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया न जलत है। 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 दिया न जलत है जी दिया न जलत है। दिया न जलत है जी दिया न जलत है। दिया न जलत है जी दिया न जलत है। दिया न जलत है जी दिया न जलत है। झिलमिल हो तया टरिया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राम
गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, धूम मची है जी 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 धूम मची अरे है। बाज रहे सहनैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे जी हीरा मोती, 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 हीरा मोती 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 जी हीरा मोती। कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, में चारों भैया अवध में चारों भैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जनन है चारों भैया अवध में चारों भैया। राजा लुटावे जी हीरा मोती, 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 हीरा मोती 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 जी हीरा। मैया लुटावे रुपया अवध में चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है 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 चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे सनैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे सनैया ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोले रामचंद्र भगवान की। अयोध्या वाले भैया नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ओ सब झूम झूम के, एक आ रहा है बधाई देने के लिए, एक जा रहा है बधाई देके। राजा दशरथ हीरा मूंगा मोती पैसा रुपया लुटा रहे हैं। 4 बेटा हुआ है, नाच रहे हैं सब। शंकर जी से रहा नहीं गया तो भगवान शंकर भी आ गए। हाँ? और सब आकर के सुंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। काकभूषुंडी जी भी आ गए वहां आनंद लेने के लिए।
देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे। और जैसे जैसे राम जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, जब राम जी 16 साल के हो गए तो राम जी विश्वामित्र जी के साथ में यात्रा प्रारंभ किए। अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का को मारे, मारीच आदि का उद्धार किया भगवान राम ने। यात्रा प्रारंभ किया, जनकपुर पधारे, यहाँ शिव जी का धनुष था, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं हिला सके। ईख की भांति रामचंद्र जी जो है आंखों के पलकों को झपकते ही 2 टुकड़े कर दिया राम जी ने धनुष। परशुराम जी का गर्व को तोड़ा, लक्ष्मी स्वरूपा जानकी मैया के गले में माला डाले भगवान, और सुंदर भगवान का स्वयंवर हुआ। वापस आए, एक मैया ने अपना 2 वर मांगा राजा से, दशरथ से, भरत को राज्य सौंप दिया जाए और राम को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। रामचंद्र जी खुशी खुशी स्वीकार किए और राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए गए। शूर्पणखा आई, नाग कान कटा, वहां सीता का हरण हुआ। सीता की खोज में आगे निकले, सबरी से भेंट हुआ भगवान का, सबरी ने मार्गदर्शन किया। सुग्रीव से मुलाकात हुआ, हनुमान से मुलाकात हुआ, अंगद नल नील आदि से मुलाकात हुआ। हनुमान जी लंका गए, लंका दहन किए, माँ सीता की खोज करके आए और सेतु का निर्माण करके भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना किया। सेतु निर्माण करके भगवान लंका पहुंचे और लंका में जाकर के डंका बजाए। कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण आदि को मार के वापस माँ सीता को लेकर के अवधपुर पधारे। प्यारे भक्तजन, राम कथा तो आप सभी लोग जानते हो, राम कथा करते भी हो, कहते भी हो, सुनते भी हो, करवाते भी हो और पढ़ते भी हो। तो राम जी की कथा जो है ज्यादा विस्तार से वर्णन भागवत में नहीं है ना। तो आओ आगे हम लोग कहाँ चलते हैं, चंद्रवंश की। तो चंद्रवंश की ओर आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश की पावन धरा पे चलते हैं, चंद्रवंश की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं हम लोग। प्यारे भक्तजन देखो, चंद्रवंश की उत्पत्ति की कथा सुन रहे हो आप। नारायण से हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए हैं कौन, अत्रि, और उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण औषधियों नक्षत्रों का अधिपति बनाया। उन्होंने एक बार बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को देवगुरु के बार बार याचना करने पर भी उन्होंने जब नहीं लौटाया, ऐसी परिस्थिति में देवता और दानवों में संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति का पक्ष लिया, देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ बृहस्पति जी का भी पक्ष लिया। अंत में अंगिरा ने जाकर ब्रह्मा जी को इस युद्ध को बंद कराने का प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी आके चंद्रमा को डांट फटकार लगाया, तब तारा को वापस दिलवाया। जब बृहस्पति जी को मालूम चला कि तारा देवी गर्भवती है, तब उन्होंने तारा को तुरंत गर्भ को त्यागने के लिए कहा। अपने पति की बात सुनकर तारा जो है लज्जित हो गई और उसने सोने के समान चमकते हुए बालक अथवा गर्भ का त्याग कर दिया। उस बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति में दोनों झगड़ने लगे। तब ब्रह्मा जी ने एकांत में बुलाकर तारा से पूछा, ये बालक किसका है? तारा ने कहा, ये बालक चंद्रमा का है। तो चंद्रमा ने ले लिया उस बालक को। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध। क्या नाम रखा? बुध। प्यारे भक्तजन, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ और इंद्र की सभा में नारद के द्वारा पुरूरवा की प्रशंसा सुनकर उर्वशी के मन में काम भवाया और उर्वशी को देखकर पुरूरवा मोहित हो गया। उर्वशी ने उनके साथ रहने की 3 शर्त रखी। क्या शर्त? पहला शर्त रखा, मैं धरोहर के रूप में 2 भेड़ के 2 बच्चे मैं आपको दूंगी, सौंपती हूँ। दूसरा, केवल मैं घी ही खाऊंगी। और तीसरा, यह कि मैथुन के अतिरिक्त किसी भी समय आपको वस्त्रहीन मैं नहीं देख सकती हूँ। पुरूरवा ने उसकी 3 शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसके साथ विहार करने लगा। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब गंधर्वों को उर्वशी को लाने के लिए भेजा गया। ये गंधर्व आधी रात को उर्वशी की धरोहर उन दोनों भेड़ों को चुरा कर भागने लगे। राजा पुरूरवा क्रोध में आकर के तलवार लेकर के उनके पीछे भागे। उधर भेड़ों की आवाज सुनकर उर्वशी जाग गई। उन गंधर्वों ने जब देखा राजा तो वस्त्रहीन है, वे भेड़ों को वहीं छोड़कर बिजली समान चमकने लगे। जब राजा जब भेड़ों को लौटकर
लेकर लौटे तो वस्त्रहीन अवस्था में जब उर्वशी ने उन्हें देखा तो वो छोड़ करके चली गई। समझ रहे हो ना? राजा पुरूरा उर्वशी की शोक में विहल होकर पृथ्वी पर दर बदर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर अपनी 5 सहेलियों को देखा और उर्वशी ने राजा को अपने प्रेम की ऐसी दारुण दशा देखकर राजा कहा, राज राजेश्वर आप घबराइए मत, प्रतिवर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हारे भी संतानें होगी। ऐसा बताया गया। उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा की 6 संतानें हुई, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का जो पुत्र हुआ उसका नाम था वसुमान, सत्यायु का पुत्र हुआ शत्रुंजय, विजय का भीम और उसका कांचन, उसका होत्र, उसका जन्हू। ऐसा ऐसा ये वंश जो है आगे बढ़ने लगा प्यारे। और इसी वंश में महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इस वंश जो है, ये वंश जो है चंद्रवंश जो है आगे बढ़ने लगा। चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। ठीक है, नहुस के हुए यति, यजाति, सयति, वियति, आयति, कृति। यजाति के शर्मिष्ठा देवयानी 2 पत्नी, देवयानी से हुए यदु और तुर्वसु। यदु के पुत्र हुए अजमीर, सूरसेन और सूरसेन के हुए वसुदेव। ऐसा वंश आगे चलने लगा। और इसी वंश में महाराज थे उग्रसेन, जिसके बेटे का नाम था कंस। पृथ्वी जो है बहुत कंस के पाप से बहुत घबरा गया था। सुखदेव भगवान कहने लगे कि बोले वसुदेव देवकी का विवाह हुआ था, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7म के रूप में बलदाऊ भैया है, 8म में भगवान कन्हैया, 9वीं में सुभद्रा, भगवान का जन्म हुआ और जेल खाने में महोत्सव मनाया गया। गोकुल में 4 वर्ष में भगवान, वृंदावन में 6 वर्ष, मथुरा में 14, 25 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, द्वारकाधीश बने और 125 वर्ष में भगवान परम धाम चले गए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आप ये कथा इतनी संक्षेप में क्यों बता रहे हो? जिसकी कथा मुझे सुननी है, जो भवरोग की सुंदर ये जो कथा है, भवरोग की मीठी दवा है, इस कथा को विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी ने विस्तार से कृष्ण जन्म की कथा कही। आइए हम सब भी कृष्ण जन्म की कथा को विस्तार से सुनते हैं। देखिए, कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था, ये कंस अपने ही पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और खुद राजा बन गया। पाप इतना बढ़ गया कंस का, इतना ज्यादा बढ़ गया, यज्ञ होना बंद करवा दिया, संकीर्तन होना बंद करवा दिया, सत्संग होना बंद करवा दिया, आदि आदि सब चीज बंद हो गया। और सब जब बंद हो गया, धरती मैया रोने लगी कंस के पाप के कारण। और धरती मैया जब रोने लगी कंस के पाप के कारण, देवताओं के पास गई, ब्रह्मा आदि सब मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने आकाशवाणी किया, वसुदेव और देवकी के घर में मेरा अवतार हो रहा है, बस मेरे आने का इंतजार करो। आकाशवाणी हुआ। प्यारे भक्तजन, इधर कंस जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही वसुदेव जी के साथ करने के लिए जब तैयार हुआ, उसी समय अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा करने लगा ये कंस। सारथी को हटा दिया और सारथी को हटा के खुद ही रथ पकड़ के विदा करने लगा, ताकि लोग कहे कंस सुधर गया। लेकिन कंस सुधरा थोड़ी है, वो तो दिखावटी कर रहे हैं। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, है कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जो 8वां संतान होगा वो तेरा काल होगा। कंस जो है रथ से उतरा, तलवार निकाल करके मारने के लिए दौड़ा है। मार डालूंगा मैं तुझे। वसुदेव जी आके तलवार को पकड़ लिए। महाराज, ये मेरी पत्नी की रक्षा करना है, पति का कर्तव्य होता है, और तुम मेरी पत्नी को नहीं मार सकते। रही बात संतानों की, एक एक संतान को ला के तुमको दे दूंगी, मैं दे दूंगा। छोड़ दिया वसुदेव को। वसुदेव देवकी का जब पहला संतान हुआ तो ला करके वसुदेव जी ने जैसे दिया कंस को, कंस का ले जाओ इसे, 8वां को लेके आना, पहला क्या करूंगा मैं। उसी समय नारद जी आए, कमल का पुष्प लेकर के कहा, गिनो इसे, कौन सा पहला है, कौन सा 8वां। कमल के फूल को दिया, 8 खंडों अष्टदल का सरका बना के कहा, गिनो कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा 8वां, बताओ मुझे। कंस भ्रमित हो गया।
कौन सा घर पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा आठवां? नारद जी ने कहा छोड़ो मत, मार डालो। कोई भी बच्चा आठवां हो सकता है, पहला भी आठवां हो सकता है और तीसरा भी आठवां हो सकता है, छोड़ो मत, मार डालो। कंस ने आदेश दिया है चाणूर ले क्या उसे, और बालक को उठाया, बालक को उठा के लाके बड़े पहले बालक की मृत्यु हो गई, जेल में बंद कर दिया गया। वसुदेव और देवकी एक एक करके संतान होते गया, होते गया, होते गया, होते गया। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ जो आया उसे योग माया को कह के रोहिणी मैया के गर्भ में डाला गया और वही बलराम जी बन करके आगमन। देवकी मैया रोने लगी, मेरे सारे संतान मर गए, मैं कैसे रहूं? इससे अच्छा तो है मर जाना अच्छा है, वो भी मेरे भाई के द्वारा मेरे बच्चों का हत्या हो रहा है, मर जाऊं मैं ज्यादा अच्छा है, ऐसा कहने लगी। प्यारे भक्तजन, उसी समय नारद जी आके देवकी से कहे, देवकी चिंता ना करो, तुम्हारे घर स्वयं नारायण आने वाले हैं, घबराओ मत। 8वां गर्भ के रूप में भगवान नारायण जो है बाल कन्हैया के रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। देवकी मैया का चेहरा कमल के समान खिलने लगा, सुंदर दिखने लगी मैया, सुंदर दिखाई देने लगी मैया। समय आने वाला है और भगवान का जन्म होने वाला है। कहाँ? मथुरा में, कंस के जेल में, कारागृह में। किस समय आगमन हुआ है भगवान का? बोलो, कौन सा महीना? भादो। अब भादो का महीना है और कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। बहुत बढ़िया, शानदार। और कृष्ण पक्ष में कौन सा तिथि, कौन सा था? अष्टमी। बहुत बढ़िया। कौन सा नक्षत्र था? प्यारे भक्तजन, भगवान का जो जन्म है वो आज भादो के मास में सुंदर होने वाला है और भादो के मास में सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में सुंदर भगवान बाल कन्हैया का आगमन होने वाला है। आधी रात को भगवान सुंदर कहाँ आ रहे हैं? जेल में। और नक्षत्र था रोहिणी। भगवान आने से पहले बाबा और माँ को दर्शन दिए हैं और दर्शन दे करके कहे, बाबा जब मेरा आगमन होगा तो मुझे गोकुल छोड़ाना, 11 वर्ष 56 दिन लीला करके मैं वापस लौटूंगा, माया की टुकनी आएगी उस पर बिठा करके छोड़ आना। ऐसा सुंदर आकर के उनको संदेश दिया भगवान ने, दर्शन दिया देवकी मैया को विराट स्वरूप में। समय आया, भादो का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि पर आज सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है और सारे लोग जो है स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्यप्रम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, सत्यत् सत्यव्रत सत्यनित्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सुंदर जो है गर्भ की स्तुति करने लगे सारे देवता लोग जो है। और आज रात में रात्रि कालीन 12 बजे भगवान का जेल में आगमन होता है, कारागृह में जन्म लेते भगवान जो है। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान के नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाला भयो, देवकी के लाला भयो। आज सुंदर लाला का आगमन हुआ। आज जो है एक दूसरे को बधाई हो कहो। चलो सब क्या कहो एक दूसरे को, बधाई हो ऐसा कहो। हा? और आप सबको खूब सारा बधाई। आज सुंदर लाला का आगमन हुआ और बाबा जो है टुकनी में, माया के टुकनी में डालकर ले जाने लगे। हथकड़िया बेड़िया किट गई, पहरेदार सो गए और
सुंदर लाला को लेकर के जाने लगी। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की जय हो। आइए जन्म उत्सव मनाते हैं हम भाई सब लोग। एल कैसे के नहा कहो पा, अरे एल कैसे के नहा कहो पा, कि यमुना बिकट गहरी, ये बिकट गहरी गा, बिकट गहरी, इला कैसे के नहा कहो पार, कि जमुना बिकट गहरी। एला कैसे के नहा गाँव पार, कि यमुना बिकट गहरी, ये दे कैसे के नहा गाँव पार, कि यमुना बिकट गहरी, बिकट गहरी, एला कैसे के नहा गाँव पार, कि यमुना बिकट गहरी, यमुना बिकट गहरी, एला कैसे के नहा गाँव पार, कि यमुना बिकट गहरी। बिजली जी बरसात पानी, बिजली जी बरसात पानी, सबका बिजली जी बरसात पानी, सबका बिजली जी चमकाते बिजली, चमकाते बिजली गया बिहारी रात में, चमकाते बिजली गया बिहारी रात में, चमकाते बिजली गया बिहारी रात में। एला कैसे के नहा गाँव पार, कि यमुना बिकट गहरी, कैसे के नहा गाँव पार, यमुना बिकट गहरी, ये दे कैसे के नहा गाँव पार, कि यमुना बिकट गहरी, कैसे के नहा गाँव पार, यमुना बिकट गहरी।
मगडर मोला लागे हाँ यारी रात मगडर मोला लागे डर मोला लागे डर मोला लागे ये डर मोला लागे डर मोला लागे भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की अरे जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की भयो जय यशोदा लाल की बकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की भयो जय हो नंदलाल की अरे रे बच में आनंद भयो जय हो नंदलाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की
भक्तों के आनंद कंद जय सोदा लाल की, भक्तों के आनंद कंद जय सोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद मंगे भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, बोल कुंज बिहारी लाल की। बाल कन्हैया लाल भगवान की। हाँ। ले बने से छत्तीसगढ़ी धुन हिंदी गाँव जी थी, समझ तो आते ना गाठन ते हैं। हाँ, मन मोहना तोर चेहरा नजर नजर में झुलाते रही थे ना, काहो जथे मन नजर तोर डाहर दौड़े जाते ना, काहो जथे मन नजर तोर डाहर दौड़े जाते ना। चेहरा नजर नजर में झुलाते रही के ना, का हो
जाते मना नजर तोर डहर दौड़े जाते आहो जाते मना नजर तोर डहर दौड़े जाते मोरे कान्हा तोरे चेहरा तोरे कान्हा तोरे चेहरा नजर नजर में झुलाते रहते ना देख भैया वो सबको फुटन जी का हो जाते मन नजर तोर डहर दौड़े जाते ना का हो जाते मन नजर तोर डहर दौड़े जाते दूसरा आइए बाकी बिहारी जी का जन्म हुआ है तो हम लोग सभी मिलकर के उनको बर्थडे विश करेंगे इस गाने के साथ। हो रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है मावे मिश्री का केक मंगाया है इसको चखेगा सब तू और सब लोग मिलके क्या बोलेंगे बाकी बिहारी जी को हम सब बोलेंगे हैप्पी हम सब बोलेंगे हैप्पी हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे ओ रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है मावे मिश्री का केक मंगाया है इसको चखेगा शाम तू और सभी मिलकर के क्या बोलेंगे बोलिए हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू ओ रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है मावे मिश्री का केक मंगाया है इसको चखेगा शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू
रस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक रस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना पूरा हुआ मेरा इंतजार का। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, सभी भक्त बोलेंगे मिलकर के, हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी। आप लोग बुरा ना मानिए, लेकिन ये हम लोगों की पहली ऐसी जगह है जहां एक आवाज तक नहीं आ रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे गुरुजी सामने हैं, पूछ लीजिए। बोल बाके बिहारी लाल की। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा, आरती करेंगे। आइए सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए सभी चेयर पे बैठे सभी भक्तों से निवेदन करूं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चेयर में जितने भी बैठे हैं चलिए आरती पकड़ लीजिए थाली। परीक्षित जी लोगों से निवेदन है, आरती चलाइए। चलिए आरती पकड़ लो, आरती थाली। बोल बाके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की,
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजा में मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद बीजानंद वंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन संग आंग काले, राधिका चमक रही आले, लतन में काढ़े वनमाले। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मुरचक मधुर मृदंग। ग्वालिन के संग आतुल रवि गोपी कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारन सी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसे शिव सी कटा के भी हरय अधिकी। चरण छवि श्री बनवारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल नत रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिशि गोपी ग्वाल रेणु, असत विदु बंद चांदनी चंद। अटत भव भंडन तेर सुन दीन दुखारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। मंदार माला उलटाई काले, कपाल माला इत से खराई।